प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन नासिक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, जो सोता है सो खोता है। 3 श्रेष्ठी पुत्र थे। बचपन से ही गहरी दोस्ती, साथ में पढ़े, साथ में लिखे, साथ में खेले। बड़े हुए, तीनों की शादी हो गई। सभी अपने अपने व्यापार में व्यस्त। एक का नाम सेठ किरोड़ीमल, दूसरे का नाम सेठ फकीरचंद और तीसरे का नाम सेठ मोतीलाल। तीनों बड़े श्रेष्ठी बन गए। कतिपय वर्षों के बाद तीनों एक साथ मिले। तीनों ने कहा, दोस्तों, बहुत कमा लिया, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, हमने अभी तक अपने आप के लिए जिया ही नहीं है। क्या बचपन के दिन थे, दुनिया से बेखबर हम खेला कूदा करते थे। क्या वे दिन हम फिर से नहीं ला सकते? चलो कहीं दूर चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और तीनों दोस्त एक दिन प्रोग्राम बनाकर कहीं दूर पिकनिक मनाने के लिए जाने का विचार कर निकल पड़ते हैं। खाने पीने का सामग्री सब कुछ साथ ले लेते हैं। एक सुरम्य उद्यान के अंदर वे पहुंचते हैं। सुनसान, दूर दूर तक कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। मस्त उन्होंने अपना वहाँ पर डेरा जमा लिया। सेठ फकीरचंद खाना बनाने में 1 नंबर का माहिर था। गप्पे मारते मारते सेठ फकीरचंद ने स्वादिष्ट खाना बनाया। उसमें भी उसने खीर बनाई। खीर इन दोनों को भी पसंद थी। तीनों ने भरपेट खाना खाया। जितनी खुराक थी उससे भी ज़्यादा खा लिया और तीनों लेट गए और लेटे लेटे गप्पे मार रहे हैं। कुछ खीर बच गई। खीर बहुत स्वादिष्ट थी, पर जब पेट फुल हो जाता है तो इच्छा होते हुए भी हम नहीं खा पाते हैं। सब ने कहा कि अब ये थोड़ी सी खीर बची है, क्या करें? किरोड़ीमल ने कहा कि देखो भाइयों, आज रात हम यहीं पे मुक्काम करने वाले हैं और खीर इतनी स्वादिष्ट है, पेट भर जाने के बाद भी हमारी इच्छा हो रही है, पर अब इतनी बची हुई खीर खाए कौन? तो एक काम करते हैं, आज रात जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा उसे एक खीर मिलेगी। तीनों काफ़ी देर रात तक गप्पे मारते रहे और कब किसको नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के 2-2:30 बजे हो गए। सेठ फकीरचंद ने काफ़ी मेहनत की थी खाना बनाने में, तो सेठ फकीरचंद के पेट में चूहे फिर से कबड्डी खेलने लगे। उठा, देखा दोनों दोस्त प्रगाढ़ निद्रा के अंदर निद्राधीन हो चुके हैं। उठा, चुपचाप देखा, खीर की हांडी उठाई और गट 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 करके पी गया और फिर से आके सो गया। सवेरे सभी दोस्त उठे। फकीरचंद सो रहा था, उसे भी उठाया कि भाई उठ, सवेरा हो गया है, आज हमें फिर से अपने गांव वापस चलना है। खीर खाते हैं, पर खीर खाने से पहले किसने अच्छा सपना देखा इस बात को भी तय करना है। तो सबसे पहले फकीरचंद, तू ही बता, सबसे लेट तू ही उठा है, तो तूने क्या सपना देखा? उसने कहा, भाई तुम मुझे कुछ मत पूछो, तुम अपनी सुनाओ, तुमने क्या देखा? दोस्तों, सबसे पहले सेठ किरोड़ीमल का ही नंबर आया। उसे कहा गया कि भाई तू ही अपना सपना सुना।
किरोड़ी मल ने कहा, मैं तो कल रात का सपना सुनाते सुनाते ऐसा लग रहा है कि मैं धन्य हो चुका हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया तुम दोनों को पाकर। तुम्हारी वजह से गप्पे मार मार के मैं इतना थक गया था और सपना देखा तो साक्षात भगवान रामचंद्र, बाजू में सीता मैया बैठी हुई है, लक्ष्मण है, हनुमान जी बैठे हुए हैं। क्या मनोहर दृश्य था, आहा, मज़ा आ गया भगवान राम से साक्षात्कार करके। सपने में मैंने राम, लक्ष्मण, सीता इन सबको देखा। मोतीलाल बोले कि किरोड़ी मल, तेरा सपना मेरे सपने के आगे कुछ भी नहीं है यार। जो सपना मैंने देखा तू भी सुनेगा तो दिल खुश हो जाएगा। फकीर चंद दोनों की तरफ देख रहा था। बता भाई, तूने क्या देखा? उसने कहा कि मैं साक्षात वृंदावन गार्डन के अंदर पहुंच गया हूं। भगवान कृष्ण अपनी सुमधुर बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां चारों तरफ से नाच रही हैं, नृत्य कर रही है। आहा हा, क्या दृश्य था! मैं तो मंत्र मुग्ध हो देखता ही रह गया। किरोड़ी मल ने कहा कि वाकई में मोतीलाल, तेरा सपना मेरे सपने से ज़्यादा अच्छा है। फकीर चंद, तू बता भाई, तूने क्या देखा? फकीर चंद ने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं देखा, पर तुम सुनोगे ना तो बहुत हंसोगे, इसलिए सुनो ही मत। नहीं नहीं नहीं, सपना तो बताना ही पड़ेगा। अरे तुम हंसोगे भी नहीं, मेरे को मारोगे भी। ऐसी कोई बात नहीं है, तू जो भी सपना तूने देखा है बताना ही होगा, क्योंकि सपना सपना होता है, ऐसी बात नहीं है। तुझे तो बताना ही पड़ेगा तूने क्या देखा। सेठ फकीर चंद ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है सुनने की तो सुनो। मेरे सपने में साक्षात हनुमान जी आए, सोया हुआ था। उन्होंने कहा, ए फकीर चंद उठ, खड़ा हो। मैं एकदम आंखें मलते हुए उठा और कहा, प्रभु क्या बात है? कुछ नहीं, उठ और ये चुपचाप खीर जो पड़ी है ना पी ले। मैंने कहा, प्रभु आप किसी बात कर रहे हो? इन दोनों के साथ अन्याय होगा, दोस्तों के साथ में मैं गद्दारी नहीं कर सकता। गदा थी हाथ में। मुझे बोले कि उठता है या दूं तेरे को एक। मेरे को उठना पड़ा और चुपचाप मैंने हनुमान जी के डर से वो सारी खीर पी ली। फकीर चंद की बात सुनकर किरोड़ी मल और मोतीलाल बोले कि तू सपना सुना रहा है या सच में बोल रहा है? सपना किसने देखा भाई, ये तो हकीकत बता रहा हूं। मैंने सपना नहीं देखा, साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए थे। फकीर चंद, ऐसी फालतू की मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बोल, क्या हुआ? अरे मैं सही कह रहा हूं। जाके देखा किरोड़ी मल ने तो हांडी खाली थी। बहुत गुस्सा आया, मारने के लिए उठे। तूने बहुत बड़ी गलती की है। अरे जब साक्षात हनुमान जी आए थे तो हमें भी उठाना था, हम भी दर्शन कर लेते। ठीक है, खीर पीना था तो तू पी लेता, पर तूने दोस्ती के नाम पर दब्बा लगा दिया है। हमें क्यों नहीं उठाया? फकीर चंद ने कहा, दोस्तों मैंने तुम दोनों को बहुत आवाज़ें दी, पर एक भगवान रामचंद्र के साक्षात्कार करने के लिए अयोध्या पहुंचा हुआ था, और दूसरा तो वृंदावन गार्डन में गोपियों की रासलीला देख रहा था कृष्ण भगवान के साथ में। अरे मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, तुमको मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दी, तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। आखिर मेरे को खीर पीनी पड़ी। दोस्तों ये तो एक हंसी मजाक का एक रूपक हुआ। कहने का अभिप्राय, जो सोता है सो खोता है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, हम इसे खा पी के सोने में व्यतीत नहीं करें। उस परम पिता परमेश्वर से यदि साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो जागते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।